मजाक सामने आया है कि आज नहीं, कोई बात नहीं, आपने बोला, हमने आपकी बात मानी, हम आज नहीं पेपर लेते, चिंता मत कीजिए, 10 दिनों के बाद हम ले लेंगे। 10 दिनों के बाद कोविड की जो पीक जानी है वो कम हो जाएगी को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए आपने ये ऑर्डर भी निकाला है। जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए हमेशा ही विडंबना रही है। पढ़ाई अगर करनी हो तब भी विडंबना, नौकरी पानी हो तब भी विडंबना, सड़कों पर बैठना ही बैठना पड़ता है। कुछ ऐसा ही हाल इस समय दोबारा से होने वाला हो सकता है अगर ध्यान नहीं दिया गया। इस समय कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना ज़रूरी है और बोला जा रहा है हर जगह पर होना चाहिए। पर बच्चों के लिए क्या ध्यान दिया जा रहा है कि आने वाले समय में एक साथ वो 10 पेपर्स किस तरह से देंगे? अगर वो घर से बाहर निकलते हैं और वो कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं, क्या वो पीओ के एग्ज़ाम दे पाएंगे? बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मेरे पीछे से आप अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि इस समय मैं कहाँ पे मौजूद हूँ। वो बच्चे भी इस समय मेरे साथ में मौजूद हैं। चेयरमैन साहब से बातचीत करके आए हैं, पर क्या आखिरकार उनके बात को कोई पॉजिटिव रिस्पांस मिला है? अगर पॉजिटिव रिस्पांस मिला है, क्योंकि आश्वासन बहुत होते हैं, आश्वासन होने के बाद भी क्या आज शाम तक ये ऑर्डर आता है? अगर तो आज शाम तक ये ऑर्डर आता है तो समझ लीजिए कि जम्मू कश्मीर के युवाओं को इस समय एडमिनिस्ट्रेशन की माना जा सकता है कि उनको चिंता है। पर अगर ऐसा नहीं होता तो पक्का क्लियर हो जाएगा कि भैया युवाओं की चिंता है नहीं। चलिए बातचीत करते हैं। बातचीत हुई है अभी? रति जी, आपका शुक्रिया। हम अंदर से बातचीत करके आए हैं तो हमें लगता है कि लग रहा है कि एक पॉजिटिव रिस्पांस है, कि हमें लग रहा है कि ये पोस्टपोन हो जाएंगे। बिकॉज़ आपको पता है कि ये 31 से लेकर 10 फरवरी तक एग्ज़ाम चलने थे, तो ये इट्स नॉट अ वन डे एग्ज़ाम, ठीक है। इसमें क्या होगा कि लगातार एग्ज़ाम चलेंगे, ठीक है। अगर कहीं तो हमारे साथी आगे ही कोविड पॉजिटिव हैं, वो पढ़ ही नहीं पा रहे। अगर कोई इन बिटवीन एग्ज़ाम के टाइम जो है वो पॉजिटिव हो जाता है तो वो कैसे अपने अगले एग्ज़ाम देगा, ठीक है। वही स्टूडेंट्स की जो थी डिमांड थी, जैसे JKSSB ने जो है उसमें पोस्टपोन कर दिया, ठीक है, ड्यू टू द प्रेशर ऑफ डिफरेंट जो भी है डिफरेंट मीडिया पर्सन एंड ऑल दैट, उसमें आप भी थे, ठीक है। उसी तरह हम कह रहे थे कि हम ये नहीं कह रहे हम प्रिपेयर्ड नहीं है, वी आर प्रिपेयर्ड। बस हमारी यही डिमांड थी कि ये जो पेपर है ना, ये पेपर जो है जब तक कोरोना की वेव जो है डाउन हो जाती है, जो स्लैंट डाउन आ जाती है, नॉर्मल कंडीशन आ जाती है, आप हमारा पेपर लीजिए, तब हम वी आर रेडी फॉर दैट। हमने कभी भी नहीं कहा कि हम पेपर के लिए रेडी नहीं थे, मगर ये ज़रूरी इस टाइम पे लेना जब जो है जम्मू कश्मीर में 5-6 हज़ार के अराउंड केस आ रहे हैं, ठीक है, तो कई लोग मर भी रहे हैं इसमें। तो हमारी यही डिमांड थी और इस डिमांड के लिए हम अप्रिशिएट करते हैं हमारी बार एसोसिएशन जम्मू ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस पर। फिर बार जो है पुंछ वालों ने भी हमारा सपोर्ट किया, बार जो है हमारी कठुआ वालों ने भी सपोर्ट किया, और श्रीनगर बार एसोसिएशन ने भी जो है हमें आज जो है उसकी सपोर्ट नज़र आई है। तो इसीलिए हम अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं PSC से जो है क्या ऑफिशियल नोटिस जो है क्या पता शाम तक आ जाए। अगर नहीं आता, वी विल डेफिनेटली कंटिन्यू अवर एफर्ट्स, वी विल डेफिनेटली कंटिन्यू अवर प्रोटेस्ट till the this JKPSC does not mend its way। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस समय सवाल ये है कि कोई नहीं पता कि जिनसे मैं बात कर रही हूँ वो कोविड पॉजिटिव हैं, या जिनसे मैं खुद बात हूँ, मैं भी पूरा दिन जम्मू कश्मीर अगर मैं बात करूँ तो हम घूमते हैं। पर सबसे बड़ा सवाल ये निशान ये है कि क्या पता हम कब कोविड के संक्रमण में शामिल हो जाएं। एक दिन पेपर ये देने आ जाएं, अगले दिन हो जाएं, एक साथ लगातार पेपर हैं। ये एक ऐसा पेपर है जिसमें एक साथ लगातार पेपर होने वाले हैं। एक दिन अगर आप आ भी जाएं, अगले दिन अगर आप ना आ पाएँ, क्या आपको लगता है कि आपकी इतनी देर की मेहनत पानी में जाएगी? मैम ऑफ कोर्स जाएगी मैम। PSC हमें एक सेपरेट रूम प्रोवाइड कर सकती है एग्ज़ाम देने के लिए, पर वो हमें स्ट्रेंथ और करेज प्रोवाइड नहीं कर सकती है कि आप इतने हाई फीवर और बॉडी एक में भी एक एग्ज़ाम को राइट कर सके, और 10 दिन हाई फीवर में इधर आके 3 घंटे बैठ के आप एग्ज़ाम दे सकें। तो इसलिए मैम ये जो छोटा सा एरिया है, आज से 5 दिन
के बाद यहाँ पे 500 बच्चा इकट्ठा होना है। मुझे मैम श्रीनगर से, कश्मीर से, हर जगह से, डोडा बर्दवा से भी फ़ोन आ रहे हैं कि मैम हम पॉजिटिव हैं, हमारे घर वाले कोरोना पॉजिटिव है, मैम हम कैसे आएंगे। वो बच्चे जो पॉजिटिव हैं मैम वो भी तो इधर आके हमारे साथ खड़े होंगे, वो भी तो एग्ज़ामिनेशन हॉल में आएंगे। उन मैम वो बच्चे जब आएंगे, क्या पीएससी हमें ये एश्योरेंस देती है कि उनसे हमको कोरोना नहीं होगा और हम कोरोना कैच नहीं करेंगे उनसे? तो मैम अगर हम उस वक्त हमें पॉजिटिव हो गए हम, तो हम कैसे एग्ज़ाम देने यहाँ पे आएंगे? और आपको पता है कि रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस भी एलजी साहब ने मतलब कि कैंसिल कर दी है। और इससे बड़ी बात क्या होती है, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। अगर एलजी साहब वो मतलब कि कैंसिल कर सकते हैं तो मुझे नहीं लगता कि पीएससी को मतलब कि इतना छोटा सा एग्ज़ाम जो है ये वाला, तो वो कैंसिल करने में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। जी बिल्कुल, एक मेहनत ज़ाया होगी। एक कोई वहाँ से अगर समझ लीजिए कोई कोविड पॉजिटिव कहता है, फिर भी जो पेशेंट है वो कहता है कि मैंने पेपर देना ही देना है। डोडा से अगर आएगा, किश्तवाड़ से या सांबा से भी आएगा, अप्रॉक्स एक एम्बुलेंस खर्चा ले लेगी, जाने का भी खर्चा ले लेगी। आपको लगता है कि हर एक जितने भी कोविड पॉजिटिव कोई 10 या 12 बच्चे इतने पैसे खर्च करके यहाँ पे पहुँच सकता है? नो मैम, हर किसी के पास तो पहले ही ये है कि हर किसी के पास अपनी कन्वीनियंस नहीं होती है, या मे बी अगर किसी के पास उतने पैसे नहीं होंगे तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करेगा, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आते आते तो मे बी पता नहीं और कितनों को कोविड हो जाएगा। तो इससे बेटर तो यही है कि ये इस टाइम पर हमारे एग्ज़ाम्स पोस्टपोन किए जाए। लगता है किसी की बातचीत हुई है, लगता है कि हाँ या ना में बात आ सकती है? मैम अभी तो हमने जस्ट रिप्रेजेंटेशन दी है जो हमें पीएससी को देनी चाहिए थी, तो रेस्ट हम इनके डिसीजन का वेट करते हैं ये क्या बोलते हैं, क्योंकि बार एसोसिएशन जम्मू और काफ़ी अदर बार एसोसिएशंस ने भी इसके लिए आवाज़ उठाई थी पोस्टपोनमेंट ऑफ द एग्ज़ाम्स के लिए। हमें विश्वास है जेके पीएससी पे, हमें विश्वास है एलजी साहब पे कि वो हमको कंसिडरेशन में लेके हमारे फेवर में कुछ ऐसा डिसीजन देंगे जो कि सारे रेस्ट ऑफ द बच्चों के लिए बेनिफिशियल होगा। जेकेएसएसबी ने अपने एग्ज़ाम पोस्टपोन किए, क्या जब जेकेएसएसबी ने किए तो पीएससी को समझ नहीं आया कि अगर वहाँ पे हो रहे हैं तो यहाँ पर भी कर लेते हैं? जी मैम, ये बिल्कुल उनको समझना चाहिए क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी मुश्किल है और ये एग्ज़ाम का पैटर्न भी बिल्कुल डिफरेंट है। ये एक डिस्क्रिप्टिव टाइप एग्ज़ाम होना है और 10 डेज़ के लिए कंटिन्यूसली चलना है, तो जेकेपीएससी को ये कंसिडरेशन में लेना चाहिए। ये 1 डे एक्सरसाइज नहीं है, हमारे लिए ये 10 दिन का एग्ज़ाम है, सो दे शुड कंसिडर इट। लगता है युवाओं के बारे में सोचा जा रहा है या फिर कुछ उल्टा होगा फिर ही सोचा जाएगा? अगर ये युवाओं के बारे में सोचते तो कब का ये पोस्टपोन कर चुके होते, इसके लिए हमें एफ़र्ट ना लगाना पड़ता। मतलब हम काफ़ी दिन से एफ़र्ट लगा रहे हैं कि हमारे एग्ज़ाम पोस्टपोन किए जाए। जब ये सिचुएशन नॉर्मल होती है तो आप कंडक्ट कीजिए। बाकी स्टेट्स ने भी किए, जेकेएसएसबी ने भी किए, पीएससी ने भी किए, तो वही हम एफ़र्ट लगा रहे हैं। उसी के रिगार्डिंग आज हम पीएससी ऑफिस में आए, अपनी रिप्रेजेंटेशन दी है। इन्होंने अभी तक तो हमें एश्योरेंस दिया है जब तक नोटिफिकेशन नहीं आती तो तब तक हम अपना जो हम अपने एफ़र्ट लगा रहे हैं वो लगाते रहेंगे, कंटिन्यू रखेंगे अपनी स्ट्रगल। बस जी। अभी हम एस्पिरेंट से बात कर ही रहे थे कि अचानक ये बात सामने आ गई कि नोटिफिकेशन सामने आ गई है। बहुत अच्छी बात है, पर नोटिफिकेशन भी ऐसी मजाक सामने आया है कि आज नहीं कोई बात नहीं, आपने बोला, हमने आपकी बात मानी, हम आज नहीं पेपर लेते, चिंता मत कीजिए, 10 दिनों के बाद हम ले लेंगे। ये ऐसा मजाक हुआ है। मतलब आपको लग रहा है एसोसिएशंस सामने आ रही हैं, बच्चे सामने आ रहे हैं, एस्पायरेंट्स सामने आ रहे हैं, तो चलिए ठीक है, उनकी बात को मान लेते हैं, पर क्या 10 दिनों के बाद कोविड की जो पीक जानी है वो कम हो जाएगी? मतलब ये किस चीज़ को ध्यान में मद्देनज़र रखते हुए आपने ये ऑर्डर भी निकाला है? एटलीस्ट 1 महीने का गैप देना चाहिए था ताकि 1 महीने में पता चल सके कि केसेस बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। अगर तो आहिस्ता आहिस्ता 10 दिनों तक केसेस कम हो रहे हैं तो चलिए पेपर ले लीजिए, और यही 10 दिनों में अगर केसेस और बढ़ गए तब क्या किया जाएगा? इतने एस्पायरेंट्स की चिंता और बढ़ा दी है आप लोगों ने कि पता नहीं तब क्या हो जाएगा। यानी कि आप लोग एस्पायरेंट्स के बारे में ना तो फेवर सोच सकते हैं ना सोचने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ इस बात को ठंडा करने के लिए 10 दिन आपने बढ़ा दिए। क्या ये सही है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे रोहित जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।